बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का सवाल फ़्लाइट्स के हवाले से है और बहुत ही अहम सवाल है। ऑलरेडी आप लोगों तक ये न्यूज़ तो पहुँच चुकी होगी कि 30 सितंबर 2021 तक फ़्री खरूज ओहदा और अकामा की एक्सटेंशन का ऐलान हो चुका है। पहले 31 अगस्त तक था, लेकिन लोगों को एक्सटेंशन नहीं मिली और अभी वही डेट बढ़ा दी गई है 30 सितंबर तक। अगर आपको एक्सटेंशन मिल चुकी है तो ठीक है, नहीं तो इंशाल्लाह आने वाले 2-3 दिनों में आपको फ्री एक्सटेंशन मिल जाएगी। लेकिन उसके साथ ही एक और चीज़ जो सामने आई है और मुझसे जो सवाल स्पेशली ये किया गया, जिस बंदे ने मुझसे सवाल पूछा है कि भाई खरूज ओहदा फ्री में एक्सटेंड हो गया है। बिलाल अकबर की जानिब से जो चीज़ें सामने आई हैं, उन्होंने एक तो ये कहा है कि 50% से ज़्यादा चांसेस मुझे लग रहे हैं कि 23 अगस्त को जो गाका के साथ मीटिंग होने जा रही है उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं कि फ़्लाइट्स ओपन हो जाएंगी। और उसके साथ मज़ीद उन्होंने कहा है कि मैं जो शराइत रखने जा रहा हूँ गाका के सामने, और मैं जो अपनी रिक्वेस्ट पेश करने जा रहा हूँ कि जिन लोगों की वैक्सीन लगवाई है, और ये चीज़ें जो उनके सामने बयान करेंगे कि ये वजूहात हैं या ये शराइत रख के आप फ़्लाइट्स जो है ओपन कर दें, लिमिटेड फ़्लाइट्स ओपन कर दें। उसके बाद सऊदी एयरलाइन की वेबसाइट पे आप आते हैं या किसी भी आप एयरलाइन की वेबसाइट पे जाते हैं, तो जब आप पाकिस्तान टू सऊदी अरेबिया फ़्लाइट्स देखते हैं तो आपको फ़्लाइट्स का जो शेड्यूल है वो भी शो हो रहा है। अब ये शेड्यूल जो है अगस्त के बाद स्टार्ट हो रहा है। ज़्यादातर फ़्लाइट्स जो हैं वो अगस्त के बाद शुरू हो रही हैं। सवाल ये पैदा होता है कि भाई क्या फ़्लाइट्स स्टार्ट होने जा रही हैं और क्या अभी से हमें टिकट बुक कर लेनी चाहिए या नहीं। तो उसके लिए पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे फ़्लाइट्स के जो शेड्यूल है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, और उसके लिए मैं आप लोगों को यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट सा इस्लामाबाद टू रियाद का शेड्यूल दिखा देता हूँ। उसके बाद बाकी अगर आप किसी और शहर के चेक करना चाह रही हैं तो वो आप चेक कर सकते हैं। डेट मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं सितंबर की 8 कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे ऐसे में 1 वे ही कर देता हूँ। 1 वे करने के बाद मैं ऐसे गो पे जाकर क्लिक करता हूँ और मुझे यहाँ पे शेड्यूल देखना है। आई एम अंडरस्टैंड पे क्लिक करूँगा और कंटिन्यू के बटन पे हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद हमारे सामने ये शेड्यूल सामने आ जाएगा। ये आप देखिए कि यहाँ पे फ़्लाइट्स आपको कंटिन्यूसली यहाँ पे शो हो रही हैं। 5 को, 6, 7, 8, 9, 10, 11 को आप चलते जाएंगे तो यहाँ पे आपको फ़्लाइट्स शो होती जाएंगी। तो ये 85,000 इसका जो रेट है यहाँ पे नज़र आ रहा है कि 85,000 रुपये की अगर आप इस्लामाबाद टू रियाद का सफ़र करते हैं तो आपको 85,000 रुपये की जो इकॉनमी जो गेस्ट क्लास है उसमें आपको मिल जाएगी। बिज़नेस क्लास तो खैर बहुत ज़्यादा महंगी है। अब सवाल ये है कि हमें फ़्लाइट बुक कर लेनी चाहिए कि नहीं कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये नई चीज़ नहीं है, फ़र्स्ट टाइम नहीं हुआ। इससे पहले भी फ़्लाइट शेड्यूल जो है वो शो होते रहे हैं वेबसाइट्स पे। कुछ अर्सा के लिए वो ख़त्म हो जाते हैं, कुछ अर्सा के लिए फिर शो होना शुरू हो जाते हैं। अब ये फ़्लाइट शेड्यूल शो क्यों हो रहा है? शो इसलिए हो रहा है, चाहे वो सऊदी एयरलाइन हो, चाहे वो PIA हो, चाहे वो एयर ब्लू हो, चाहे वो फ्लाईनास हो, हर एयरलाइन को पैसों की ज़रूरत है। हर एयरलाइन चाहती है कि उनकी जो टिकट्स हैं वो बुक हो जाएं, और इसी तरह जो लोकल एजेंट्स बैठे हुए हैं, हर एजेंट ये चाहता है कि कोई बंदा उनसे टिकट ले ले, फ़्लाइट जाए ना जाए, उन्हें उससे कोई गर्ज़ नहीं है। क्योंकि जब फ़्लाइट आपकी टिकट बुक हो जाती है, एजेंट अपना मार्जिन अपने पास रख लेता है। इसी तरह जब आपकी टिकट बुक हो जाती है तो ऐसी सूरत में आपके जो एयरलाइन है वो भी अपना जो अमाउंट है वो आपकी वो अपने पास कैप्चर कर लेती है। वो अमाउंट आपकी कब तक उसके पास पड़ी रहेगी ये तो डिपेंड करता है आप पे कि अब आप कब उसे रिफ़ंड करवाएंगे, या फिर उसे आप होल्ड कर देंगे, या फिर उसको आप चेंज करवा देंगे। तो एजेंट्स जो आपसे अभी कह रहे हैं कि आप जो फ़्लाइट है वो बुक करवा लें और फ़्लाइट स्टार्ट होने जा रही हैं, तो मेरे भाइयों मैंने जब से ये फ़्लाइट्स का मसला जब से चला है, मैंने आज दिन तक कभी भी एक बार भी नहीं कहा कि भाई आप फ़्लाइट बुक करवा लें, टिकट आप बुक करवा लें और फिर जब आपने सफ़र करना है तो आपको आसानी होगी। यही टिकट जो 85,000 की शो हो रही है, जब फ़्लाइट्स ओपन हो जाएगी यही टिकट आपकी लाख से ऊपर चली जाएगी। फिर एजेंट्स हैं वो अपने हिसाब से आपको पे करेंगे, वो अपने हिसाब से आपको चार्ज करेंगे कितने पैसे लेते हैं। लेकिन मसला ये है कि जब एजेंट से आप टिकट ले लेते हैं, आपके पैसे उसके पास चले जाते हैं, डेट आपकी फ़िक्स कर दी जाती है। जब वो डेट करीब आती है मज़ीद आपसे 1000, 1500, 2000 लेके आपकी टिकट को आगे एक्सटेंड कर दिया जाता है। हर बार आप 1000, 1500, 2000, 3000 एजेंट को देते जाएंगे, आपकी जो अमाउंट है वैसे फंस जाएगी। तो इसलिए आप कोई भी गलती ना करें जब तक आपका खरूज ओहदा। 2 चीज़ें याद रखिएगा,
सबसे पहली चीज़ ये है कि आपका खरूज ओहदा जब तक तजदीद नहीं होता तब तक आप वाया सफ़र करने का भी ना सोचें, क्योंकि ये एक्सपीरियंस हो चुके हैं। लोग इस वक्त उज़्बेकिस्तान और कीनिया में मौजूद हैं जिनके खरूज ओहदा अभी तक तजदीद नहीं हुई है और वो इस इंतज़ार में बैठे हैं हमारे खरूज ओहदा तजदीद हो जाए फिर हम सऊदी अरबिया जाएंगे। इसी तरह जब तक फ़्लाइट्स की कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होती तब तक आप टिकट मत ख़रीदें, अदरवाइज़ आप टिकट ख़रीद कर भी फंस जाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को बात समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।